नीतीश कुमार हमारे मुखिया हैं, हम उनके पास अपनी मांग को लेकर नहीं जाएंगे तो किसके पास अपनी मांग को लेकर जाएंगे। हम वोट देते हैं नीतीश कुमार को और अन्य राज्य के लोग आते हैं और अपने राज्य में यानी बिहार राज्य में नौकरी लेकर चले जाते हैं। अन्य राज्य में डोमिसाइल नीति लागू है, लेकिन हमारे बिहार में डोमिसाइल नहीं लागू है। ये कहना है बिहार के उन तमाम लाखों युवाओं का जो सरकारी नौकरी के चक्कर में कहीं ना कहीं अपना पूरा जीवन संघर्ष में काट देते हैं और बदले में मिलता क्या है? रोड पर उतरना, सड़क जाम करना और सरकार से गुहार लगाना। जिस तरीके से आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, ये कहीं और की नहीं बल्कि बिहार की राजधानी पटना का है। यहाँ पर लाखों युवा सड़कों पर उतर चुके हैं और वो नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति बिहार में लागू हो। उनकी बस इतनी ही मांग है कि हम अपने राज्य में ही काम करें, अपने राज्य को छोड़ करके किसी अन्य राज्य में नहीं जाएं। नीतीश कुमार इसके बदले क्या करते हैं? वो ट्वीट करते हैं। ट्वीट के माध्यम से वो बताते हैं कि 7 निश्चय 2 जो योजना है उसके तहत वो बिहार के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। और वो रोजगार किस चीज़ का है? इंटर्नशिप का। आपको पता होगा कि इंटर्नशिप ना घर का होता है ना घाट का होता है, बस उसमें आप एक कौशल को हासिल करते हैं जिसमें आप सीख पाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उनको आप जहन में सीखते हैं, समझते हैं इंटर्नशिप के माध्यम से, लेकिन वो नौकरी नहीं होती है, ना ही परमानेंट और ना ही ऑफिशियली। जिस तरीके से नीतीश सरकार कल बिहार की राजधानी पटना में यह घटना घटित होती है, बच्चे सड़क जाम करते हैं, लेकिन नीतीश सरकार जो है वो प्रसन्न हो रही है और फिर ट्वीट उनका आता है कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वो बिहार के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। 25 नहीं, 50 नहीं, 60,000 दे रहे हैं। लेकिन उस योजना को लेकर के बिहार के युवाओं का क्या? इंटर्नशिप करने से क्या उनको रोजगार मिल जाएगा? क्या ये जो बिहार के युवा हैं जो सड़क पर उतरे हैं, अपनी मांग को लेकर के उतरे हैं, क्या उन्हें नौकरी दी जाएगी? उनका बस इतना ही मांग है कि डोमिसाइल नीति लागू हो और हम अपने राज्य में ही नौकरी कर सके। जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि 7 निश्चय जो 2 योजना है उसके तहत हम बिहार में युवाओं को रोजगार देंगे, वो 2020 की योजना है। विधानसभा चुनाव जब नीतीश कुमार जीतकर सत्ता में काबिज हुए थे तो वो योजना 2020 की योजना थी, जिसे 5 साल बाद नीतीश कुमार अब जमीनी स्तर पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में देखा जाए तो नीतीश कुमार अब सोकर उठ चुके हैं, जग गए हैं नीतीश कुमार, यही कहा जा सकता है। एक तरफ बिहार में लाखों युवा सड़क पर हैं और उनको प्रसन्नता हो रही है, वो ट्वीट करके बता रहे हैं कि मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैं युवा जो हैं वो इंटर्नशिप कर पाएंगे और बिहार में रोजगार कर पाएंगे। आप सोचिए कि ये कितना हास्यास्पद लग रहा है कि आप बस इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं। यहाँ लाखों युवा जो संघर्ष में अपनी पूरी जिंदगी त्याग देते हैं, ये सोचते हुए कि कभी ना कभी तो हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। इन युवाओं का कहना है कि बिहार सरकार अब हमारी मांग को सुन नहीं रही है, हम किसके पास जाएं अपनी मांग को लेकर के? ये बिहार के युवाओं की गुहार है नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार जग रहे हैं तो वो 2020 का जो नियम है उसको लागू कर रहे हैं 2025 में और प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं कि हमें प्रसन्नता हो रही है कि हम इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस योजना के बारे में नीतीश कुमार 7 निश्चय 2 योजना के बारे में बात कर रहे हैं, हम आपको ब्रीफ दे दें। 7 निश्चय 2 बिहार सरकार की डेवलपमेंट पहल है, जिसके तहत 7 जो
वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो पहले में है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, जिसके अंदर कौशल विकास, इंटर्नशिप, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। आप देखिए कि कल के अखबार में जिस तरीके से कौशल विकास और इंटर्नशिप को लेकर के हमारे चैनल के द्वारा भी आपको ये खबर बताया गया था कि इंटर्नशिप के लिए भी अब आपको बिहार सरकार ने एक अवसर प्रदान किया है। और ये योजना जो है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि 2020 की योजना है, जब नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में काबिज थे। और अब 5 साल बाद इस योजना को नीतीश कुमार जमीनी स्तर पर लागू कर रहे हैं। दूसरा योजना है कि सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा है स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। पांचवा है स्वच्छ शहर, विकसित शहर। स्वच्छ शहर की बात करें तो हमने आपको अपने चैनल के ही माध्यम से बताया है कि स्थिति क्या है। पटना के शहरों में आप निकल जाइए, गली गुच्चों में देख लीजिए, पटना की, बिहार की राजधानी पटना की जब स्थिति है तो स्वच्छ शहर की हम क्या ही कल्पना कर सकते हैं। और छठा में है आसान आवास, सुगम आवागम। सातवां में है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, बेहतर अस्पताल, टेलीमेडिसिन सुविधा। आप समझिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था की बिहार में बात करें तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पीएमसीएच जो कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, उसकी दुर्दशा क्या है। इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने के बावजूद एक दलित बच्ची गेट के पास दम तोड़ देती है, इसलिए क्योंकि उसको बेड मुहैया नहीं कराई जाती है। ये अपने आप में शर्मनाक है। नीतीश कुमार का जो ये पूरा शासन है, वो एक तरफ से सिर्फ और सिर्फ जो सत्ता में काबिज लोग हैं वो मौज काट रहे हैं, ये आप कह सकते हैं, बखूबी कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मौजूदा सरकार सोई हुई नजर आ रही है, वो अपने आप में पूरे सत्ता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। और हमारे युवा सड़क पर बेतहासा पड़े हुए हैं, बेसूध पड़े हुए हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद नीतीश कुमार ट्वीट करते हैं कि हमें प्रसन्नता हो रही है कि हम बिहार में रोजगार दे रहे हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है, नीतीश कुमार। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री